हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जिस चीज़ का हम सबको डर था कि ट्रम्प साहब क्या करेंगे, तो ट्रम्प ने इंडिया पे 25% तारीफ लगा दिया। अपने खुद की सोशल मीडिया जो बनाए हैं ट्रूथ सोशल, वहाँ पे ट्रम्प लिखते हैं, रिमेंबर वाइल इंडिया इज़ आवर फ्रेंड वी हैव ओवर द years डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस विद देम because their tariffs are too high, amongst the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers ऑफ एनी कंट्री। तो ये कहना चाहते हैं इंडिया के साथ बिजनेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स है और हमारा जो टैक्स लेता है इंडिया, टैरिफ का मतलब आपको आसान भाषा में बताऊं तो इंडिया जो टैक्स लेता है अमेरिका या कोई भी दूसरी कंट्री से इंडिया में बिजनेस करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये ट्रम्प लिख रहे हैं कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दे हैव द मोस्ट ट्रेनर्स, मतलब बहुत ही दुविधा होती है, चिंता होती है, और ऑब्नॉक्शियस मतलब बहुत ही पुराना और टॉक्सिक जो हो जाता है, नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर्स ऑफ एनी कंट्री। ऑल्सो दे हैव ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजोरिटी, ये उनका बहुत बड़ा बयान है जो बता रहे हैं कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया एंड रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विथ चाइना। लेकिन सबसे मजे की बात है कि चाइना को अभी मोहलत दिया जा रहा है 90 दिन का, इंडिया को नहीं दिया जाएगा। एट अ टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप किलिंग इन यूक्रेन, ट्रम्प तो खुद को नोबेल प्राइज देने की बात करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि रशिया हमारे पैसे से यूक्रेन में किलिंग कर रही है। इसके लिए उन्होंने क्या लिखा कि ऑल थिंग्स नॉट गुड, इंडिया विल देयरफॉर पे अ टैरिफ ऑफ 25% plus a penalty for the above starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter. मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो एक बात तो मेरे को समझ नहीं आ रही, ये डोनाल्ड ट्रंप ये हमको बताएंगे अब देश में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और अगर इनका बात हम नहीं सुनेंगे तो ये बोलेंगे कि हमारे पे तारीफ लगाएंगे। तो एज अ कॉमन मैन ये हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस लगती है, क्योंकि हमारे पास वैसा कोई नहीं है। और फिर एक ट्वीट करते हैं 541 को कि वी हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया, और जैसे कि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, और अभी अगर वॉरेन बफेट इंडिकेटर देखेंगे अमेरिका के बारे में तो आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, 200% ओवर वैल्यूड है। और जिस तरीके से ये आदमी पागल बना रहा है ना लोगों को, कभी भी मार्केट में क्रैश आएगा और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होगा। मतलब डोमिनो इफेक्ट ऐसा सोचिए, एक छोटा पत्थर अगर आप रखेंगे तो एक, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में, एक बहुत से सर्कल ऑफ पत्थर रखेंगे, सबसे बड़ा लास्ट में रहेगा, एक छोटा पत्थर दूसरे को मारेगा। तो इस तरीके से अमेरिका है यहाँ पे सबसे बड़ा पत्थर, और अगर अमेरिका में कुछ क्रैश आएगा नियर फ्यूचर में तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो दोस्तों आज अगर इस चीज़ को हम नहीं रोके तो हमारी गवर्नमेंट की ओर से भी एक स्टेटमेंट निकल के आया है। क्या स्टेटमेंट आया है? द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नोट of a statement by US President on bilateral trade. The government is studying its implications. India and the US have engaged in negotiations on concluding a fair, balanced, and mutually beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. ये जैसे हम बैकफुट पे रह के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको करना अनिवार्य बनता है, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत छोटा मार्केट है, और आप सबको पता होगा कितना ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड करते हैं इंडिया पे। और उसके बाद हमारा गवर्नमेंट भी ये बात लिखी है कि द गवर्नमेंट अटैचेस द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स, एंटरप्रीनर्स एंड एमएसएमईज। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो फार्मर्स का है बात, क्योंकि फार्मर्स लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़े फार्मर्स है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इस तरीके से अभी टैरिफ लगेगा तो हमारा मार्केट उनके साथ हम compete ही नहीं कर पाएंगे जो ट्रम्प चाहते हैं। द गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू सिक्योर आवर नेशनल इंटरेस्ट
as has been the case with our trade agreements, including the latest comprehensive economic and trade agreement with the UK. पहली बात, हमारे पास अमेरिका के साथ जो रिश्ता था वो खराब हो चुका है अभी, और अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है 25% का। और इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी को काउंटर भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मोदी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये जो आदमी है ये खुद ही एक ऑब्नॉक्शियस माइंडसेट की आदमी है, और इनके साथ कोई भी बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनस होता है, क्योंकि ये खुद पागल जैसी बातें करते हैं। और देखिए आप खुद, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो ये इंडिया के साथ इसलिए रिलेशंस खराब करना चाहते हैं क्योंकि इसी बात करके इलेक्शन जीते हैं, और लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारा बिजनेस रिलेशंस, मतलब ये कुछ हद, कोई भी हद तक ये बंदा जा सकता है और ये कुछ भी कह सकता है। तो अभी अगर हम डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे तो देखिए उनके मार्केट पे अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स अभी अगर आप देखोगे तो करीबन डाउ जोन्स जो है वो 12 पॉइंट जो साइडवेज है, और इसमें कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया इतना भी बड़ा मार्केट नहीं जो अमेरिका को हिला सके, और ये बात एज ए इंडियन हम सबको दुख देता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। और अगर हम मार्केट के बारे में, आज हमारे मार्केट के बारे में देखेंगे और सोचेंगे कि कल किस तरीके से रह सकता है मार्केट, तो सबसे पहले एफआई और डीआईज का डेटा देखिए। आज आपको पता है मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा, और इसका रीजंस था यही, ट्रम्प जी क्या डिसीशंस लेंगे, और ये डिसीशंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और हम सबको इम्पैक्ट करती है। तो आज डीआईज आप देखिए 1805 करोड़ का माल खरीदे। फिर से वही बात, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, गवर्नमेंट उनसे खरीदवा रही है इस कंडीशन पे मार्केट से माल, कि आप पैसा भरपूर मार्केट में डालिए ताकि मार्केट टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो मार्केट की हाल है मंथली में, अब देखिए किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। सितंबर 2024 के बाद मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन मार्केट एक लो बनाता है, और उसके बाद मार्केट में एक रैली आती है। और ये जो वी शेप रिकवरी है, जिस कंडीशन पे मार्केट अभी है, उस कंडीशन में ऐसा वी शेप रिकवरी कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया में होता है। और अभी अगर हम फिब रिट्रेसमेंट को देखें, फिबोनाची को हम देखें, समझे, तो अभी देखिए 0.38 पे इसका लो बन रहा है कैंडल का, नियर बाय 0.38। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट हमको मिलेगा जाके 0.68 के करीब। अभी ये जो ट्रम्प तारीफ आता है उसको लेके फिर हमारे डीआईज का रोल बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि डीआईज लोग खरीद रहे हैं माल, 4,50,000 करोड़ से ज़्यादा माल खरीद लिया डीआई 2025 में, जबकि एफआईज 1.5 लाख करोड़ माल बेच चुका है। तो आप खुद सोचिए बैलेंस किस तरीके से बन रहा है। ईपीएफ में जहां लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है पेंशन, वहीं ईपीएफ मार्केट में माल डाल रहा है। बीएसएनएल की हालत आपको पता है। और अगर ये जो बफेट इंडिकेटर है वॉरेन बफेट का, तो अगर इसमें आप देखेंगे, ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत ही छोटा है अभी मार्केट की साइज़ इंडिया की। तो ये अगर हम देखेंगे बफेट इंडिकेटर, तो अमेरिका का आप देखिए कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, 200%। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और अभी हम सबको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी दिन, और अगर अभी हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी का कंडीशन देखेंगे क्या है अभी, तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में अभी बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, और 136 पॉइंट का गिरावट है, और ये ज़्यादा बढ़ते जाएगा। लेकिन कल के बारे में अगर आपको मैं ट्रेड करने के लिए जो सलाह दूंगा, सबसे पहले फोमो नहीं होना चाहिए आपको। ये चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए। क्यों? ये बात मैं बता रहा हूँ। अभी आप इसको मैं लेता हूँ वीकली कैंडल पे। वीकली पैटर्न पे अगर आप देखेंगे तो पहले ये फीप का हटा देते हैं, फिर हम देखते हैं, ये कलरफुल ज़्यादा लग रहा है, तो ये फीप को अगर हटा देंगे तो वीकली पे एक पैटर्न बन रहा है। और ये पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, मंथली कैंडल जैसे आप देखें बेसिस पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद
अभी यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ पे डीआईज लोग एंटर कर चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है लोगों को, मार्केट में पैसा आ रहा है, कैसे भी करके आ रहा है, लोगों गरीब लोगों की पैसा आ रहा है, जो मिडिल क्लास है उनका पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है। और इसके बाद मार्केट को पंप किया जा रहा है ऊपर। ये पंप कल भी हो सकता है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। कल मार्केट में एक छोटा सा नेगेटिव साइड में जाए, फिर से रिवर्स आ सकता है ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी जो मैनिपुलेशन चल रहा है वो बहुत ज़्यादा लेवल का चल रहा है। कल शायद मार्केट यहाँ पे खुले कहीं पे 24,600 के करीब, या मार्केट यहाँ पे खुल सकता है। लेकिन अगर मार्केट आप सोचो साइडवेज होता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है कहीं से भी, तो आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से आपका थीटा डिके होगा और प्रीमियम डिके होगा। और ये जो प्रीमियम आपका जाएगा, ये बड़े लोगों के पास आपका पैसा जाएगा। क्यों? आप देखिए आज के दिन का अगर आप डेटा देखेंगे, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है। जिस तरीके से मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है, वो इस तरीके का ट्रांजैक्शन इतनी बड़ी चीज़ से पहले आप बता सकते हैं ये चीज़ कि मार्केट अभी पॉज में है। लेकिन मार्केट कल कहाँ पे खुलेगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को फोमो में नहीं आना है। ट्रम्प ये बता दिए मतलब हम लोग पुट खरीद लेंगे, सभी सोच रहे हैं, सभी लोग पुट लेके बैठे होंगे। सुबह मार्केट खुलते ही लोग पुट लेंगे, फिर क्या करेंगे बड़े प्लेयर्स, पता है आपको? अब अगर इसको हम डेली चैट पे देखेंगे तो एक एनालिसिस करते हैं जो सही तरीके से एनालिसिस होता है। ये बहुत से लोग आपको पेड कोर्सेज में बताते हैं, मैं आपको ये फ्रीली बता रहा हूँ, एक टिप्स दे रहा हूँ। कल जब मार्केट खुलेगा, मार्केट सोचिए इस लेवल पे खुलता है, 24,700 कहीं पे खुलता है, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव ना हो कि अगर इस रेंज पे भी खुलता है मार्केट 24,800 के पास, तो पहला क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम देखेंगे ऑप्शन डेटा को, ऑप्शन डेटा में सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या बन रहा है, जो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये वीडियो को अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिए और कमेंट में बताइए कि इस वीडियो में आप क्या सीखे। तो अभी देखिए 24,800 का जो है उसमें क्या हो रहा है, जो कॉल राइटर्स है वो भाग रहे हैं। पुट राइटर्स अभी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे 1 करोड़ पुट राइटिंग हुआ है। कब हुआ है? लास्ट 1 करोड़ जो हम देख रहे हैं, सुबह का जो वीडियो हमने डाला था शाम का, तो 1 करोड़ समथिंग था। अभी आप देखिए पुट राइटिंग लास्ट क्लोजिंग तक हुआ है 1 करोड़ का, लेकिन कॉल राइटिंग उसका हाफ है 50.97 लाख का, जो है 24,800 का। सोचिए अगर मार्केट कल खुलता है 24,750 800 के बीच, तो सबसे पहले पैनिक कौन करेगा? पुट राइटर्स पैनिक करेंगे, कॉल राइटिंग यहाँ पे बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगा। ये तो सभी सोच रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर है वो कल कुछ भी कर सकते हैं। कल जैसे फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक बन चुका है, इसलिए मार्केट क्या है, मार्केट सभी स्टॉक्स का एवरेज है, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है। कल स्टील सेक्टर हो गया और बहुत सी सेक्टर हो गया जो बहुत ज़्यादा कल नीचे जाएगा, और मार्केट भी नीचे जाएगा एक हेल्दी वे पे। लेकिन मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा? तो मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा, या यहाँ से कुछ नया ऊपर जा सकता है, या साइडवेज रखा जाएगा मार्केट को, तो ये हमको कल समझ में आएगा। क्यों ये बता रहा हूँ? शायद इस वीक में मार्केट नेगेटिव बन सकता है, और इस वीक के बाद मार्केट में फिर से पंप एंड डंप किया जाएगा। और ये चीज़ जब गवर्नमेंट खुद इसको देखती है और खुद इस सब चीज़ में इन्वॉल्व होती है, और जो कंट्री का पैसा ये स्टॉक मार्केट में डाल रही है, ये बहुत गलत कर रहा है। इसके बाद क्या होगा? बहुत बड़ा क्रैश आएगा, और उसके बाद उस क्रैश जब आ जाएगा तो उसमें डेली आप देखेंगे न्यूज़ में आएगा स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा क्रैश आ रहा है और क्या हो रहा है। अभी मार्केट में जितना पंप हो रहा है, ये देखिए अगर हम बताएंगे डबल टॉप, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं काइंड ऑफ। तो अभी मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है जो कंडीशन से है, फिर भी जाएगा तो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। मार्केट को अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में देखेंगे बायसनेस छोड़ के, तो पहला चीज़ अगर होगा कल का जो जोन है, ये अगर हम देखेंगे डेली बेसिस पे, डेली छोड़िए इसको 15 मिनट में देखते हैं, तो पहला चीज़ है मार्केट कल कहाँ पे खुलेगा। मार्केट अगर कल नीचे खुलता है, सोचो
यहाँ पे कहीं खुलता है मार्केट इस रेंज पे, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको जो 24,800 के जो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग बनाए, कॉल राइटिंग को बढ़ने दीजिए। सुबह देखिए सुबह से कितना ज़्यादा कॉल राइटिंग में चेंज आया, इसको पहले बढ़ने दीजिए। ये बढ़ता है फिर आपको मार्केट के साथ मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड स्टॉक एनालिस्ट नहीं हूँ, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर मार्केट कल इस रेंज पे कहीं खुलता है तो आपको नीचे की ओर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस के साथ। और क्या करना है, पहला लेवल आपको इस जो 300 पॉइंट का है 24,500 के आसपास तक का आपको ट्रेल करना है अगर नीचे जाता है, जो कि हायर प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट साइडवेज रहता है 10:30-11 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि पंप एंड डंप हमेशा चलता है। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अनुरोध करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तो निफ्टी 50 जो है हमारा निफ्टी 50 टॉक्स, इस पे आप आ सकते हैं, आप हमारे से जुड़ सकते हैं और इसमें बहुत सी चीज़ें आप मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। और कल का अगर मैं बताऊंगा तो बी कॉशियस, कल का दिन मार्केट में एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। बहुत दिन से मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, अभी देखना होगा कल क्या होता है। तो कमेंट में बताइए कल मार्केट नेगेटिव रहेगा या मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।